बहुत अच्छा लिखाएगा। सर या मैडम आएंगे और आपको कहेंगे भैया जल्दी से अगर तुम्हारा हो गया तो चलो इसको भरो। हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट हमारी पढ़ाई होती है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें बच्चों बोर्ड एग्जाम में कॉपी को अच्छे से लिखना। हम लोग साल भर पढ़ते हैं और प्यारे बच्चों एक थोड़े से मिस्टेक के लिए या फिर हम थोड़ा समय नहीं देते हैं ऐसी वीडियो को देखने के लिए, तब जाकर के बच्चों हमारे एग्जाम में नंबर्स कम आते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर आप लोग हजार हजार क्वेश्चंस याद कर सकते हैं बच्चों, लेक्चर कई से घंटे के लेक्चर्स देख सकते हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। प्यारे बच्चों लगभग इस वीडियो को बनाने के पीछे मैंने 7 से 8 घंटे का टाइम दिया है, तो आपको ये वीडियो बच्चों बहुत पसंद आएगा और आपके एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, वही बच्चों OMR सीट है जो आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है। मेरे पास प्यारे बच्चों वही अटेंडेंस सीट है जो आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाला है, और मेरे पास मेरे विद्यार्थी जी वही कॉपी है जो आपको लिखने के लिए एग्जाम हॉल में लगभग मिलने वाला है। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम आपको सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि आपको कैसे OMR सीट भरना है, कैसे अटेंडेंस बनाना है और कैसे छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना है, बल्कि हम ये भी बताएंगे कि वो सारे पॉइंट्स जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो प्यारे बच्चों आपके मार्क्स जितने आने चाहिए उससे 10-20 ज्यादा जरूर आएंगे। और बच्चों मैं विषय का है, जैसे उर्दू है, मैथ है, हिंदी है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, इंग्लिश है और एक्स्ट्रा विषय है। ये बस आपको समझाने के लिए जो भी विषय होगा बच्चों, यहाँ पर अपने OMR का जो नंबर है, जो आपका OMR है जिस पर आपने अभी बनाया था, जस्ट आपने जिस पर आंसर दिया है, इसी को OMR सीट कहते हैं। और यहाँ पर बच्चों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई नंबर OMR नंबर देखने को मिलेगा। इस नंबर को जो 1 से लेकर 9 तक है बच्चों, सिर्फ मैंने ऐसे ही बनाया है, लास्ट में 0 तो आपको यहाँ पर भर देना है। मान लीजिए जो भी है, तो मेरा नंबर जो था बच्चों मैं इसको यहाँ पर भर देता हूँ कि मेरा था है ना 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों 0 था। फिर कहता उत्तर पुस्तिका का, जो उत्तर पुस्तिका आपको मिलने वाला है, उत्तर पुस्तिका में भी एक नंबर लिखा होगा। उत्तर पुस्तिका के नंबर को मान लीजिए मेरा नंबर लिखा है बच्चों, मान लो कि 461986 और अपना हस्ताक्षर मेरा नाम संजय कुमार है, तो मैं यहाँ पर संजय कुमार भर दूंगा। तो ये आपको बहुत बहुत अच्छे से भरना है प्यारे बच्चों, और अगर कहीं पर और जरूरत पड़े, यहाँ पर खाली स्थान कहीं पर अगर होगा तो उसको भरना है, नहीं है तो नहीं भरना है। नेक्स्ट मेरे विद्यार्थी जी, ये आपका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और सीट आपको मिलने वाला है यहाँ। इस सीट में मेरे विद्यार्थी जी आपको क्या भरना है, आपको प्रश्न पत्र क्रमांक भरना है। जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा इसमें कोई ना कोई क्रमांक दिया रहेगा। मेरे विद्यार्थी जी अगर आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो उसमें कोई ना कोई नंबर दिया रहेगा, उस नंबर को यहाँ भरना है। मान लो मेरा 621609 है ना, उसका 231 है, तो बच्चों यहाँ पर 6 है तो मैं 6 को रंगा देता हूँ। 6 को तो मैंने यहाँ पर 6 को रंगा दिया, 2 है तो मैंने 2 को रंगा दिया। इस तरह से आपको रंगा देना है। और बच्चों यहाँ पर क्या है, हमारा बाकी लगभग चीज भरा हुआ है पहले से, तो उसको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आगे देखते हैं, आगे कुछ ऐसा है क्या। हाँ, आगे बच्चों हमारे पास लिखा गया है यहाँ पर मेरे विद्यार्थी जी है ना। अच्छा, यहीं पर अलग अलग सब्जेक्ट का दिया रहता है, अलग अलग विषय का है। जैसे बच्चों एक दिन आप यहाँ भरेंगे, एक दिन आप यहाँ भरेंगे, एक दिन आप यहाँ भरेंगे, तो अलग अलग दिन आपको अलग अलग जगह भरना पड़ेगा। तो एक दिन में आपको कोई ना कोई एक कॉलम आपको भरना है। तो आपने देखा बच्चों, सबसे पहले कि मेन चीज है, नंबर 1 चीज है सबसे पहले कि इसको, यानी कि जो आपको दिया जाएगा OMR सीट वाला, इस पर आपको मेहनत करना है। नंबर दूसरा यहाँ आपको भरना है जो कि मैम या सर आपके पास लेकर आएंगे। और तीसरा आपको यहाँ भरना है किसी एक सब्जेक्ट का। तो बच्चों आप लोगों को पता चल गया होगा हमें 3 भरना है। भरने के बाद अब होती है बारी हमें एग्जाम में लिखने की, कॉपी को सजाने की। तो प्यारे बच्चों मैंने बहुत मेहनत के बाद आप लोगों के लिए 20 ऐसे पॉइंट्स ढूंढ कर निकाले हैं। अगर आप उन 20 पॉइंट्स को याद रखते हैं तो आपका कॉपी बहुत 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 अच्छा लिखाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर 1 में। सबसे फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आते हैं कि बच्चों 2 विभिन्न रंग के कलम का उपयोग करें। जब आप एग्जाम हॉल में लिखने जाते हैं तो मेरी माने आप लोग तो 2 अलग अलग पेन का यूज करें। अगर बच्चों किसी कारण से अगर आप नहीं करते हैं यूज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 2 पेन का यूज करते हैं तो नंबर बहुत अच्छे होंगे। सर ये 2 पेन क्यों यूज करें, कैसे यूज करें? तो बच्चों देखिए, एक आपको ब्लैक यूज करना है, एक आपको ब्लैक, और दूसरा मेरे बच्चों ब्लू पेन का यूज करना है। ब्लैक पेन से क्या करना है कि जो सिर्फ मेन पॉइंट्स हैं, याद रखना मेन पॉइंट्स का मतलब कितने बच्चे
बहुत कुछ लिख देते हैं, तो मैं लिख के दिखाऊंगा आपको कि कैसे ब्लैक का यूज करना है, कैसे ब्लू का यूज करना है, मैं खुद आपको लिख के दिखाऊंगा। नेक्स्ट है बच्चों, दो उत्तरों के बीच आपको खाली स्थान जरूर छोड़ना है। याद रखिएगा, जब भी आप एग्जाम हॉल में कॉपी लिखें, तो जब भी दो आंसर लिखें, तो एक आंसर मान लो कि मैंने यहां लिखा, मैंने यहां लिखा बच्चों एक आंसर, यहां इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में, तो बच्चों यहां तक आंसर लिखा है, तो मैं बीच में एक लाइन, दो लाइन छोड़ के फिर यहां